और इधर मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट में जहां कई छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं गुरुदेव शिक्षा संस्थान की चांदनी ने अपने हौसलों से सबका दिल जीत लिया। मजदूर माता पिता की इस बेटी ने 1 साल पहले ही अपने स्टडी टेबल पर टॉपर चांदनी लिख दिया था और इस बार उसने सच में टॉप कर दिखाया। सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर चांदनी ने ये मुकाम हासिल किया है। अब वह एनडीए में चयन लेकर लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करने का सपना देख रही हैं। उनकी इस सफलता से माता पिता, शिक्षक और पूरा विद्यालय भावुक और गर्व से भर गया है। देखिए, साथ चांदनी है, देखिए आप, चेहरे पर मुस्कुराहट है चांदनी के, और माता और पिता के चेहरे पर भाव है खुशी के, लेकिन आंखों में आंसू हैं। आंसू इसलिए क्योंकि ये खुशियां हैं। शायद माता पिता को जब इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो स्वाभाविक रूप से मन भर जाता है, भाव विभोर हो जाता है। शिक्षकों के भी यही हाल है। आप यदि उनको भी देखेंगे तो उनके चेहरे पर भी वही दिखाई दे रहा, आंखों में कहते हैं ना, नम हो जाती है आंखें। चांदनी, बहुत बधाई आपको। और मेरा पहला सवाल यही होगा, क्या अच्छी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत होती है? नहीं, अगर मन में ठान लिया है तो ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो ही हम कर सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कैसे कैसे किया आपने, और आज आप टॉप है और सभी लोग हर जगह से आपको बधाइयाँ मिल रही है, तो स्वाभाविक है मन तो बहुत अच्छा, बहुत कुछ कह रहा होगा। लेकिन इस कहने के पीछे कहानी कैसी रची आपने, कैसी तैयारी की? सर, मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर उसके बाद रिवीजन में लग जाना है। और मतलब फैमिली का सपोर्ट इतना रहा कि मेरी पढ़ाई के लिए सब इतने पॉजिटिव थे कि मोस्टली मुझे टाइम पढ़ाई के लिए दिया करते थे। अब क्या है प्लान, क्योंकि एक रास्ता तो आपने तय कर लिया, अब आगे क्या करना चाह रही? सर, मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। लोग तो कहते हैं कि टॉपर के बाद आईएएस बनेंगे, आप में लेफ्टिनेंट बनने का क्यों ख्याल आया? सर, शुरू से ही वो जुनून कहें या जो भी कि था मेरा, मुझे देश की सेवा करनी है और उसी के लिए शहीद होना है। पूरी जो तैयारियां हुई है जिसमें आपने टॉप किया, कैसे रहा यात्रा, बताइए अपनी पूरी। सर, स्टार्टिंग में जब लास्ट ईयर ऐसे टॉपर्स की लिस्ट आई थी और जब उनके ऐसे इंटरव्यूज़ देखे मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे इंटरव्यू देना है, मुझे भी करना है। तो सर, जहाँ मेरा स्टडी टेबल था वहाँ मैंने फर्स्ट डे से ही लिख के रखा था एमपी टॉपर चांदनी विश्वकर्मा, और फिर रोज़ उसी पे काम करना। और फिर कभी कभार उसे देख के मतलब मैं इमोशनल भी हो जाती थी कि क्या ये मैं अचीव कर पाऊँगी, पर फिर खुद ही को ऐसे सपोर्ट करते हुए कि नहीं, हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था। माँ के चेहरे पर भी आप देखिए आंसू है। सेना में जाने वाली चांदनी, जाने देंगे? जी सर, अब उनका सपना है तो मैं जाने दूंगी सर। कैसे तैयारी करवाई आपने इसकी? माँ कहते हैं कि माँ पहली कड़ी होती है। जी सर, वो खुद इतनी मेहनती है ना कि वो खुद कर लेती थी, मैं ज़्यादा उसमें नहीं कर पाई हूँ। मैं खुद ही ड्यूटी करती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, तो सर वो ज़्यादातर वो खुद ही से मेहनत करी है। पिता की स्थिति भी वही है, देखिए पिता मजदूर है और उसी तरह के भाव है उनके भीतर भी। कैसे कराई आपने बच्ची की तैयारी? लोग तो कई सुविधाएं मिलती है, साधन होते, उसके बाद भी नहीं कर पाते, फिर चांदनी ने कैसे कर ली? आखिर क्या संस्कार दिया आपने उसे? तो सर, संस्कार तो मैं अच्छी दिया, ये तो उनकी मेहनत का फल है। मैं हम लोगों के सब। तो अब सेना में जाना चाह रही हो? जी सर। जाने देंगे? जी आप चाहते कि राष्ट्र की सेवा करें? बिल्कुल सर। तो चलिए, माता पिता सभी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपूर्वा मैडम, जिनकी चर्चा चांदनी खूब कर रही। चांदनी ने टॉप किया है, कह रहे हैं कि उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी है। क्लास की टीचर जो होती है वो सब समझ जाती है कि बच्चा क्या करेगा उसके अंदर सब होता है। तो आपने कैसे समझ, चांदनी का क्या शुरुआत से ऐसा दिखाई दे? नहीं, शुरुआत से ही वो बहुत ऑनेस्ट, बहुत डेडिकेटेड, बहुत हार्ड वर्किंग है और डिटर्मिनेटेड है कि जो उसे पाना है वो करके हासिल करके रहती है। और उसने मतलब 10th में भी मेरिट लिस्ट में थी, तो मैंने जैसे बातों बातों में उससे बोला था कि मेरिट लिस्ट में आना एक बात है और टॉप करना एक बात, तो शायद वो उसने गांठ बांध ली एंड शी केप्ट वर्किंग हार्ड एंड रिजल्ट इज़ देयर टुडे। आप बता रही थी कुछ 12 साल की कहानी, 12 साल की उम्र। 12 साल से वो हमारे स्कूल में है, क्लास 1 से, और क्लास 1 से 12 तक लाना, हर क्लास में एक अपना चैलेंज होता है। उस चैलेंज को वो हमेशा पूरा करती थी। और जब भी मैंने आपको बताया मैं ओरिएंटेशन लेती थी, मैं स्वप्न बड़े बड़े दिखाती थी, मैं कलाम की बातें करती थी, मैं
और बड़े बड़े लोगों की, शिवाजी की बातें करती थी। और मैं उनको बोलती थी कि स्वप्न नींद में नहीं देखना है, स्वप्न जागते हुए देखना है और उसको जागते हुए पूरा करना है। यही जीवन की असलियत है कि स्वप्न जब आप जाग रहे हैं तब देखिए। नींद के स्वप्न तो नींद के होते हैं, लेकिन जागते हुए स्वप्न देखेंगे तो फिर चांदनी बन जाएंगे और चांद नहीं आसमान पर छा जाएंगे। और इसीलिए उसने स्वप्न देखा, बल्कि टॉप करने से पहले लिख रखा था अपने आप को, जैसा बता रही थी, पट्टिका लगा ली थी जिस जगह पढ़ा करती थी कि चांदनी टॉपर, और टॉपर बनकर उभरी है। बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े, राष्ट्र की सेवा करें। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मसली भोपाल।